हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का पोएट्री चैप्टर नंबर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हिंदी मीनिंग होता है मेरे प्रिय मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। इसका आज एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, यानी लाइन बाय लाइन। यानी इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो ये कवि होती है ये अपने प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं और ये अपने प्रेमिका को पूरे कविता के दौरान समझा रहे होते हैं कि वह कैसे रहे। तो अब चलिए, आप तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले हम पोएट डिटेल देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पोएट डिटेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए पहले हम पोएट डिटेल की ओर बढ़ते हैं। तो इसके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन हो जाते हैं? राइटर हो जाते हैं जॉन डन जी। यही है जॉन डन जी। और बॉर्न कब के, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1572 में रोमन कैथोलिक फैमिली इन इंग्लैंड। कहा हुआ था? रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, जो कहा है इंग्लैंड में। और डाइड, यानी इनके निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 31 मार्च 1631 में लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। और ये मैरिज किससे किए थे? मैरिज एनी मोर से किए थे 1601 में। यानी शादी कहाँ किए थे? शादी 1601 में एनी मोर से किए थे। यही एनी मोर जो इनकी प्रेमिका है, जिसमें इस कविता के दौरान उनको समझा रहे हैं कि कवि जो है एक लंबा जर्नी पर जा रहे हैं और अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं कि प्रेमिका तुम रो मत। और प्राइस कब बने थे? उन्हें उपदेश देने वाले, तो ये 1615 में बने थे। प्राइस होता है उपदेशक। और ये कहे जाते थे इंग्लैंड के पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। आपको पोएट डिटेल समझ गए। अब चलिए पोएम की ओर बढ़ते हैं। और अच्छा तरह एक्सप्लेनेशन पिक्चर भी ला दिए हुए, एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है। इसका अच्छा समझ में आएगी। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश से डरते हैं या उसके इंग्लिश पढ़ने नहीं आते, वो भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारी वर्ड मीनिंग के हम वर्ड मीनिंग बता देंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पोएम का नाम है। ये स्टेंजा नंबर 1 है। समझ लीजिए कि ये पोएट है यानी जॉन डन जी, और ये उनकी प्रेमिका है। चलिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहते हैं मेरे प्रिय मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब होता है थक जाना या ऊब जाना। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या ऊब चुका हूँ। कहते हैं नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। और कहते हैं कि ना ही ये दुनिया मुझसे तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। और अगला लाइन है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। वे कहते हैं कि लेकिन हमें तो एक दिन मरना है। टी बेस्ट यूज माई सेल्फ। तो अभी से क्यों ना हम मरने का नाटक करें, मस्ती मजाक करें। यही कहते हैं दस माई फ्रेंड दिस टू डाई। फ्रेंड होता है झूठा, क्यों ना हम झूठा मरने का नाटक करें। ये जॉर्डन जी कहते हैं कि हमें एक दिन तो मरना है। इससे ऐसा क्यों ना है कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हें जो गम महसूस हो उसे हम अभी से ही क्यों ना हम ट्राई करें। इसको हिंदी देखते हैं। मेरे प्रिय मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या ऊब चुका हूँ, और ना ही इस उम्मीद में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाली मिलेगी। लेकिन मुझे तो एक दिन मरना है, इसलिए हम अभी से ही क्यों ना ऐसा नाटक करें कि मैं मर चुका हूँ, ताकि मैं सच में जब मर जाऊँ तो तुम्हें दुख ना हो और तुम अपना बचा हुआ ज़िंदगी हंसी खुशी मजाक में बिता दो। आपको स्ट्रेंजा अच्छे समझ में आ गई हो तो हम अगला स्ट्रेंजा की ओर बढ़ते हैं। अगला स्ट्रेंजा में जो कवि है वो अपना तुलना सूरज से करते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस
कहते हैं कि पिछले रात, एस्ट्रोनॉट की क्या मतलब होता है, पिछले रात, कि पिछले रात ये सूरज चला गया था, लेकिन एंड इट हियर टुडे, यानी आज वो फिर यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ से डूब गया था फिर कल आ चुका है। कहते हैं कि ये सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, फिर भी ये आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन कभी कहते हैं कि मेरे पास तो उत्साह है, उमंग है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। ही हाथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो आता है। और नोर हाल्फ शॉर्ट अवे देन, और कहते हैं ना ही उनका कोई जीवन साथी है, फिर भी वो अकेले इतनी लंबी दूरी तय करके फिर वापस आ जाता है। और देन फियर नोट मी, वो कहते हैं कि मेरे पास तो उत्साह है, तुम हो मेरे पास, मैं क्यों नहीं आऊँगा। अपनी तुलना ये सूरज से कर रहे हैं, और देखिए कैसे कर रहे हैं। और बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, कहते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से यात्रा करके आऊँगा, इनसे जो मैं दूरी करने वाला हूँ इनका तो सूरज आधा भी नहीं किया है, और फिर भी ये जल्दी आ गया, और मैं इनसे लंबा रास्ता तय करूँगा, वो भी बहुत स्पीडर जर्नी, यानी बहुत तेज़ी से। स्पीडर जर्नी का मतलब होता है तेज़ी से यात्रा करना। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, विंग्स का मतलब होता है पंख, लेकिन किस चीज़ का, उत्साह का, उमंग का। कभी कहते हैं कि मेरे पास उत्साह है, उमंग है, जिसके कारण मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। हिंदी में देखते हैं, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था, लेकिन आज वह फिर यहाँ आ गया। उसके पास कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई समझ है, ना ही वो इतना छोटा रास्ता तय करके आया है, बहुत लंबी दूरी तय करके आया। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी यात्रा तेज़ी से पूरी करूँगा, तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और पूरी करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। समझ लीजिए कि ये सूरज है, ये सूरज ही है, और ये डूब रहा है, मतलब यहाँ से डूब जाएगा और फिर सुबह आ जाएगा। और ये देखिए जब जुदा हो रहे हैं ये जॉर्डन जी और ये उनकी प्रेमिका का नाम एनी मोर है, जो उन्होंने 1601 में शादी किया था। अब स्ट्रेंजर समझ में आ गई है। अब बिलीव माने होता है विश्वास करना। अब जितना भारी वर्ड में नहीं होगा उसको हम हिंदी बताते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या बात है। चलिए अगला स्ट्रेंजर पर चलते हैं। स्ट्रेंजर नंबर 2 हो गया है, स्ट्रेंजर नंबर 3 पर चलते हैं। स्ट्रेंजर नंबर 3 में है, कहते हैं जॉर्डन जी, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, कहते हैं कि है मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट दैट आई गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर हावर, और कहते हैं कि जब उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा होता है तो वो एकदम टूट जाता है। देख सकते हैं इमेज के मतलब से आप समझ सकते हैं कि जब उसका किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा होता है तो वो बहुत ही अकेला हो जाता है, थक जाता है, वो समझता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और नॉर ए लॉस्ट हावर रिकॉल, और जब उसका अच्छा किस्मत चल रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा उस किस्मत को एक्स्ट्रा घंटे के लिए यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अपने भाग्य को बदल या कम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं हिंदी में, यह मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है कि जब उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा होता है तो वह पूरा कमज़ोर हो जाता है, और जब उसका भाग्य साथ दे रहा होता है तो वह 1 घंटा और जोड़ नहीं सकता है। लेकिन बुरा समय आता है, कहते हैं कि लेकिन बुरा समय आता है, बट कॉम बैड चांस, यानी जब बुरा समय आता है, एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इफ सेल्फ आउट टू एडवांस। कहते हैं कि जब जब बुरा किस्मत चल रहा होता है तो हम इसे अपनी ताकत से बढ़ा देते हैं, यानी हम अपने पूरी क्षमता उनको दे देते हैं। जब भी बुरा किस्मत चल रहा था हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण कि बैड चांस और बड़ा हो जाता है, और हम इसे कला और लंबाई सिखाते हैं। देख सकते हैं यही लंबा है और यही कला, लंबाई सिखाते हैं। यह हमें आगे बढ़ने में स्वयं सहायता करता है, ये हमें खुद और बड़ा हो जाता है, हम इससे और अपनी पूरी क्षमता पूरा इतना जोश है सब इससे दे देते हैं, और इतनी गलतियाँ कर देते हैं कि बुरा समय और बड़ा हो जाता है शॉर्ट होने के बजाय। आपको स्ट्रेंजर समझ में आ गई हो तो स्ट्रेंजर नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
स्टेंजा नंबर 4 में है, कहते हैं कि वेन दो सायस्ट नोट विन, ये कहते हैं कि मेरी प्रेमिका तुम रो मत और ना ही तुम आहें भरो। आहें भरना वही जब जो रो रहा है तो उसको ही कहते हैं आहें भरना। न तुम रो, क्या कहते हैं, जब तुम आहें भरते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे अंदर से मेरे प्राण को बाहर निकाल रहे हो, ये जॉर्डन जी कह रहे हैं। और बट साइस्ट माई सोल अवे देन, और कहते हैं कि जब तुम रोते हो तो ऐसा लगता है मेरे अंदर का रक्त जम गया है। सोल का होता है, सोल का मतलब है प्राण होता है, यहाँ पर प्राण दिया हुआ है, हिंदी मीनिंग में लिख दिए हुए। और कहते हैं जॉनर जी कि जब तुम आहें भरते हो, जब तुम रोते हो, यही जॉनर समझ सकते हैं, यही जॉनर जी और ये उनकी प्रेमिका एनी मोर। कहते हैं कि जब तुम आहें भरते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे अंदर से मेरे प्राण को बाहर निकाल रहे हो। ये कहते हैं जॉनर जी कि मैं तो तुम में बसता हूँ। जब तुम रोते हो यानी चाहे आहें भरते हो तो ऐसा लगता है मेरे रक्त क्षय हो रहा हो, और ऐसा लगता है मेरे अंदर का रक्त जम गया है। दो वीप एस अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड दोज डिकाई इट। कहते हैं कि तुम ना ही रो और ना ही आहें भरो, क्योंकि मैं तुम में बसता हूँ और मैं जो तुम में बसता हूँ वही बेस्ट है, इसे तुम बर्बाद ना करो मेरे प्रिय। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना तुम कहती हो तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। देखिए क्या कहते हैं, दैट दो लवस्ट मी एज दो सेस्ट इफ इन डाइन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। कहते हैं कि तुम कहती हो तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ और वही सर्वश्रेष्ठ है, तुम इसे बर्बाद न करो मेरे प्रिय। ये जो जॉनडन जी है, ये लंबा जर्नी पर जा रहे हैं और इसे कहते हैं कि मेरे प्रिय, मैं तुमको छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ और ना ही इस उम्मीद में कि मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाली मिलेगी, बल्कि मैं तो छोटा सफ़र पर जा रहा हूँ, फिर जाऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। और यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जितना तुम कहती हो, जितना मतलब तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ और वही सर्वश्रेष्ठ है, और तुम इसे बर्बाद न करो। एक कवि कहते हैं कि तुम जब आहें लेते हो यानी जब रोते हो तो ऐसा लगता है मेरे अंदर का रक्त जम गया हो, रक्त क्षय हो रहा हो, और जब तुम रोते हो तो ऐसा लगता है कि मेरे मेरे प्राण बाहर निकल रहे हो। तो ये कितना दर्द बताते हैं कवि। अगर वो स्ट्रेंजर समझ में आ गई हो तो अगला स्ट्रेंजर पर चलते हैं। अगला स्ट्रेंजर में कहते हैं कि स्ट्रेंजर नंबर 5 है, एम लेट नोट दे डिवाइनिंग हर्ट। कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दिल में रहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। फॉर इन थैंक मी एनी इल डिस्टनी मेक टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, ये समझ लीजिए कि जो जॉर्डन जी है ये उनकी प्रेमिका है। कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम इस दिल में कुछ भी बुरा ख्याल आने ही ना दो। कहते हैं कि जॉर्डन जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ और इस तुम दिल में, ईश्वरीय दिल में तुम कुछ भी बुरा ख्याल आने ही ना दो, तुम कुछ भी बुरा ना सोचो, क्योंकि हमारा जो भाग्य होता है, हमारा जो फॉर्चून होता है यानी लक होता है, वह कभी कभी हम जो बुरा सोचते हैं वह पूरा कर देता है। कहते हैं जॉर्डन जी की मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम कुछ बुरा सोचो ही मत, क्योंकि कभी कभी जो हमारा लक यानी जो भाग्य जो होता है, हम कुछ सोचते हैं वह पूरा कर देता है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो ऐसा सोचना कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में सोया हुआ हूँ। देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे बगल में तो सोया हुआ हूँ। जो एक दूसरे के जिंदा रहते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। देख सकते, कहते हैं जॉर्डन जी की जब भी तुम्हें याद आएगी तुम ऐसा अनुभव करना, ऐसा सोचना कि तुम इस तरफ घूम के सोया हुआ हो तो मैं इस तरफ घूम के सोया हुआ हूँ। और कहते हैं कि
बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। और एक दूसरे के विपरीत तरफ, टर्न असाइड मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत तरफ घूम के सोना, स्लीपिंग दिख रहा है सोना। और अनदर माने एक दूसरे के, और लाई माने जिंदा, पार्टेड भी माने जुदा होना। यानी कहते हैं कि और जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वह कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। इसमें बताए ये एक लव पोएम है जिसमें प्यार मोहब्बत के बारे में बताया गया है। और अपने कवि जो है अपने प्रेमिका को छोड़कर जा रहे होते जर्नी पर, जिसमें कहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, उसको मना रहे होते हैं अपने प्रेमिका को। आपको ये पोएम ख़त्म हो चुका है, चलिए हम शुरू से समझा देते हैं। इसमें है कि इसमें जॉर्डन जी इसमें शुरुआत कर रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि मेरे प्रिय, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक कर जा रहा हूँ, और ना ही इस उम्मीद में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाली मिलेगी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई ज़्यादा प्यार करने वाली मिलेगी, लेकिन मुझे तो एक दिन मरना है। ये कहते हैं कि हमें तो एक दिन मरना है, इसलिए हम अभी से ही क्यों ना ऐसा नाटक करें कि मैं मर चुका हूँ, ताकि मैं जब सच में मर जाऊँ तो तुम्हें दुख ना हो। ये कहते हैं कि क्यों ना हम अभी से ही नाटक करें और तुम अपना बचा हुआ ज़िंदगी हंसी खुशी मजाक में बिता दो। अगला स्ट्रेंजर आप देखते हैं, स्ट्रेंजर नंबर 2 है। और इसमें कहते हैं ये सूरज है, ये चला गया था और फिर ये वापस आ गया है, और मैं जो जा रहा हूँ ये बहुत छोटा रास्ता तय गया है, मैं इसे लंबा, मेरा रास्ता कि इसका आधा भी नहीं है, फिर भी ये चला आया है, और मेरा चिंता मत करो, मैं भी वापस चला ही आऊँगा तुम्हारे पास। और अगला कहते हैं बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीड जर्नी, मैं बहुत तेज़ी से यात्रा करके आऊँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अपनी यात्रा तेज़ी से पूरी करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। और अगला स्टेंजा है, इसमें कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है कि जब उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा होता है तो एकदम टूट जाता है, एकदम सोचता है कि हम क्या ही कर पाएंगे, एकदम बिखर जाता है। और जब उसका अच्छा किस्मत चल रहा होता है तो वो उसी किस्मत को एक्स्ट्रा अपने घंटे के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता है। यानी कहता है कि सब लक पर डिपेंड करते हैं। और अगला हम कहते हैं, इसमें कहते हैं कि इसमें कवि कह रहा है कि ना ही तुम, देखिए रो रहे कैसे इनकी प्रेमिका, कहते हैं कि ना ही तुम रो और ना ही तुम आहें भरो, क्योंकि जब तुम रोते हो तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण मुझसे बाहर निकल रहे हो, और जब तुम आहें भरते हो तो ऐसा लगता है मेरे अंदर का रक्त जम गया है, रक्त माना होता है खून, खून जम गया है, और मैं जो हूँ तुम्हारे अंदर बसता हूँ और वही सर्वश्रेष्ठ है, और तुम इसे बर्बाद ना करो मेरे प्रिय। और अगला स्टेंजा है, अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम इस दिल में कुछ भी बुरा ख्याल आने ही ना दो, तुम कुछ भी बुरा ना सोचो, क्योंकि हमारा जो भाग्य होता है वो कभी कभी हम जो बुरा सोचते हैं वह पूरा कर देता है। जब भी तुम्हें मेरा याद आए तो ऐसा सोचना कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में सोया हुआ हूँ, और जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वह कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। तो ये मिला का आपका पोएम ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला भी हम स्ट्रॉन्ग हो माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लाएंगे, जिसमें आपको पिक्चर और हिंदी और इंग्लिश तीनों एक से समझाएंगे, जिसके कारण आपको अच्छा से समझ आ जाएगी, और इसके बाद आपको कहीं से पोएम को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए, आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।